हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। इसी के लिए हम दोस्तों आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जो हमारा 2024 का है, वो भी मैथ का है। और दोस्तों, और क्या हमारे पास क्या है, यह जो कोड है 822 और आइए, जो ये कोड है हम इसी को यहाँ पे अब सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा पेपर मिलेगा। आपको इससे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप जब तक इसका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, आपको दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपको यह मॉडल पेपर, क्योंकि दोस्तों यह जो रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहते हैं हमेशा, तो वो भी फायदेमंद रहेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपके बारे में। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा होगा। हमारे पास सेक्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत विकल्पीय प्रश्न है हमारे पास है। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, हमारे पास कोई कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि हमारे पास कोई एक वृत्त है, हमारे पास कोई एक वृत्त कह रहा है। ठीक दोस्तों, ठीक, और कह रहा है दोस्तों हमारे पास जो वृत्त है कि किसी बिंदु से, हमारे पास कोई बिंदु है, वहां से कोई स्पर्श रेखा हमें इस वृत्त पर इस बिंदु की हेल्प से क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। दोस्तों, कह रहा है कि आप इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। क्या कह रहा है, आप इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से 1 और 2 खींची, और मैं अगला चाहूंगा खींचने के लिए, पर यहाँ से देखिए यह छूट गया, पर आगे बढ़ के काट देगा, कट जाएगा, तो इसका माने नहीं होगा। हम यहाँ से मैक्सिमम 2 ही खींच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर दोस्तों 2 ही हमारा इसका आंसर राइट होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, जो ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, बहुत बेहतरीन सॉल्व किया है, इसका लगभग लगभग सब सही था क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हमने, दोस्तों मेरे पास अगला कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। दोस्तों, कह रहा है हमारे पास कोई बिंदु है 7,3, तो कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। दोस्तों, हमें पता है एक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब एक होता है निर्देशांक, जहां से ये हमारा होता है यक्स, ये होता है हमारा वाई। ठीक है, हमें पता है पहला होता है प्लस प्लस का, दूसरा होता है, हमारे पास होता है क्या होता है माइनस प्लस का, तीसरा होता है माइनस माइनस का, और चौथा दोस्तों मेरे पास होता है प्लस माइनस का। इसी क्रम में होता है। हमारे पास जो दी गई वैल्यू ये हमारे पास प्लस प्लस में है, इसका मतलब हमारे पास पहले निशांक में होगा। ठीक, और देखने से कह रहा है कि वाई से हमें पता है ये पहला वाला होता है यक्स का, दूसरा होता है वाई का, इसे हम बोलते हैं भुज। क्या दोस्तों बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। इसको बोलते क्या दोस्तों बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक, कोटि बोलते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों कह रहा है एक्स वाला 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7 में गया, और ये मैं जाएगा 3 पे, 1 2 3। जब दोस्तों इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक की, कह रहा है जो मेरे पास वाई एक्सिस है, इसकी दूरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ इसकी दूरी है ना, ये कितनी दोस्तों 7 जा रही है, ये 7, तो इसका आंसर दोस्तों मेरे पास सी होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं अगला हमारे पास क्या है। सेम तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन कह रहा है पी साइन थीटा, क्या कह दोस्तों हमारे पास पी साइन थीटा है हमारे पास, और कह रहा है हमारे पास क्या है क्यों कॉस थीटा कह रहा है। ठीक, तो हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या होता है, हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हमें पास ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, पी अपान क्यू बन जाएगा। ठीक, जो हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये रूप में हमारे पास बन गया। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का, जो बहुत पुराना है, जो इसको हम यूज करते हैं। हमने क्या दोस्तों, जो ये और एक मतलब है लंब बटे आधार, जो दोस्तों हमारे पास ये tan थीटा का है वो लंब बटे आधार का रूप है, जहां पे हमारे पास एक बनेगा ट्रायंगल, जहां पर ये लंब होगा, जो पी कहा गया है, जो हमारे पास आधार कहा गया, ये क्यू हो गया। ठीक, हमने पढ़ा है क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उस वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, क्या आएगी, के इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, बनेगा दोस्तों हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो भी अंडर रूट बनेगा। ठीक, हमने क्या बोला कॉस थीटा, जो साइन थीटा क्या होता है उल्टा होता है, तो क्या करेंगे कर्ण अपान लंब बनेगा। ठीक, हमारे पास कर्ण ये आ गया, लंब ये आ गया, मतलब क्या अंडर रूट पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर अपान पी। कहा दोस्तों हमारे पास, देखिए दोस्तों हमारा पहला आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा इसका पहला आंसर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
दोस्तों हमारे पास अगला हमारे पास क्या रहा है देखेंगे अच्छे से। क्या हमारे पास टेन थीटा सॉरी टेन वन हमारे पास है, फिर कह रहा है टेन टू है, फिर कह रहा है टेन थ्री है, फिर कह रहा है डट 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 टेन 88 है, फिर कह रहा है 1089 है। कह रहा है इसका मान क्या होगा दोस्तों। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हम करते हैं टेन थीटा सॉरी 10 90 - थीटा, वो क्या दोस्तों होता है हमारे पास कॉट थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है, ठीक है, किसमें, त्रिकोणमिति में। तो क्या करें दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग टेन 1, ठीक है, टेन 2, यहाँ टेन 3, ठीक, डेट डैश अरे तो में जो है यहाँ पे 10 90 में से मान लीजिए हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 88 आएगा। सेम तरीके से 10 90 में से हम 1 माइनस करेंगे हमारे पास ये बनेगा 89। देखिए दोस्तों ये घटता क्रम में आकर के ये बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको 10 1 10 2 10 3 डेट डैश यहाँ बनेगा कॉट 2 एंड कॉट 1। ऐसे यहाँ पे कॉट 3 कॉट 4 कॉट 5 कॉट 6 कॉट 7 इधर आएगा, इधर जाएगा मेरे पास 10 1 10 2 10 3 इधर जाएगा, ठीक। अब जानते हैं क्या जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है 1/10 होता है, क्लियर। जब इसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 जाएगा सही सही मेरे पास 1/10 2 इंटू 10 1। ऐसे ही सब बनेगी तो लगभग बस जो आएंगी तो बटे में हो जाएगी, जो आपस में कटने के चांसेस हमारे पास बन जाएंगे, जो कट करके आएंगे बस एक आंसर लाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा होता है हम कोई भी संख्या काटते हैं हमारे एक आता ना कि 0 आता है, ठीक, क्या कहते हैं उसमें बस आंसर 1 आएगा, क्लियर है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा। दोस्तों जानते हैं जब मूल बराबर होता है, एक फॉर्मूला तो मेरे पास p इक्वल टू पी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ कहते जो b दिया गया है वो 5 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह एक कोऑर्डिनेट यानी बहुपद का ये फॉर्मूला होता है जो इसी के बेस पे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। बी हमारे पास क्या 5 आ गया, 5 स्क्वायर हो गया, ठीक। और फिर क्या होता है दोस्तों, और फिर हमारे पास माइनस हो गया, जो 4 है हमारे पास 4 लिख दिया इंटू ए हमारे पास क्या है 3 हो गया, ठीक, इंटू इंटू सी हमारे पास क्या है क्यू है माइनस का क्यू, ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। अब सॉल्व करेंगे 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा तो 4 12 हो गया, क्यू इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करें दोस्तों में क्यू इक्वल टू -25/12 बनेगा, जो इसका राइट आंसर पास दोस्तों ए हो जाएगा, क्लियर है। आपको जो इसका आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों, जहां आपको ना समझ में आए वो हमें बताइएगा, ठीक दोस्तों। चलिए हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो भी किसका है, समांतर श्रेणी का है। क्या कह रहा है हमारे पास समांतर श्रेणी का दिया गया है 62 59 डैश डैश 7 10। क्या पूछा है, 11वां पद पूछा गया है। दोस्तों हमें पता है फॉर्मूला होता है सिंपल सा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी होता है, ये हमें पता होता है, जिसका ये मतलब होता है पहला पद दिया गया हमारे पास -62, ठीक, प्लस ये होता है दोस्तों जो हमें यानी कितना पद याद करना है, कितना बोला है 11वां, मतलब हमें 11 दिया गया है, ठीक, -1 डी पूछा गया है, जो इन दोनों बीच का अंतर होता है। दोस्तों क्या होता है a2 -a1 होता है, ठीक, लोग कहते हैं d2 -d1 भी किसको मानते हैं, ठीक, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वही कर सकते हो। जिसको माइनस के दोस्तों मेरे पास आएगा 59 और यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग माइनस माइनस ये आएगा, यहाँ आएगा माइनस का ये हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आंसर आएगा, ठीक, यहाँ 3 हो गया। सॉल्व करेंगे माइनस का ये हो गया, फिर आएगा हमारे पास प्लस का 10 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे हमारे पास -32 हमारे पास आंसर आएगा, जो इसका आंसर हमारे पास बी बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों हमारे पास क्या होता है। दोस्तों अगला हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन से यानी प्रोबेबिलिटी से, बहुत मस्त क्वेश्चन से क्या करेंगे दोस्तों। दोस्तों कह रहा है हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है यानी पी प्रोबेबिलिटी ई इवेंट हमारे पास कहा गया है 0.051 और मैं प्रोबेबिलिटी ई बार का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि कोई घटना घटी हुई है, इसका मतलब क्या है कोई घटना नहीं घटी हुई है, हमें बताना है। हमको ये पता है, क्या पता दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी में होती है जब कोई घटना घटती है और जब कोई घटना ना घटे,
ठीक है, उन दोनों का योग मेरे पास 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है या एक समझ लीजिए ये होता ही है, इसी को रूल हम फॉलो करते हैं। ये कहा कि 0.001 हो गया प्लस, ये हमें ये पता नहीं है, 1 किया, सॉल्व कर लेंगे इसको दोस्तों हमारे पास, तो 1 माइनस 0.001, इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दोस्तों माइनस कर लेंगे हम लोग इस प्रकार से। ये दोस्तों सब सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 590.5 बनेगा आंसर, ठीक है, 095 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, इसका हमारे पास दोस्तों डी होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला हम लोग। दोस्तों अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या होगा देखिए, तो सिंपल सा कि एक थैले में लाल, ठीक है, कह रहे हमारे पास कोई एक थैला है, क्या है हमारे पास कोई एक थैला है जिसमें क्या है 3 लाल है, हमारे पास 3 रेड बॉल है, ठीक, 5 ब्लैक है, हमारे पास 5 क्या है ब्लैक बॉल है, ठीक। इस थैले में गेंद को अदृश्य वाला कोई व्यक्ति है जो एक गेंद को अदृश्य इसमें से निकालेगा, तो गेंद के लाल होने की प्रवृत्ता, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले क्या होता है, देखिए टोटल बैग में कितनी गेंद है, 8 होंगी टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या कहेगा, लाल गेंद निकलेगा, निकले तो दोस्तों रेड रेड निकले, रेड गेंद कब निकलेगी दोस्तों, जब हम लाल में से निकालेंगे, ब्लैक नहीं लाल में से, तो लाल में 3 है, 3 3 ठीक दोस्तों। ये चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको सभी एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां ना आए बताइए कमेंट में, ठीक दोस्तों। ठीक देखते हैं अगला क्या दोस्तों, मेरे पास क्या है कि चित्र में कहा गया हमें कोई फिगर है दिया गया है जहां पे डी पैरेलल बीसी का मतलब ये फिगर जो इसके बराबर है, और यहाँ पे सी है दोस्तों, जो फिगर बना हुआ है हमारा परमेश बना हुआ है, हमें पढ़ा भी है क्या होता है परमेश, हमारा होता है एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। हम इसी का फॉर्मूला का यूज करके यहाँ फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास 1.3 बनेगा, 399 बनेगा, इक्वल टू 1.5 अपान यहाँ बनेगा हमारे ईसी, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ईसी इंटू 1.3 इक्वल टू ये बन जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर आगे क्या बनेगा हमारे पास दोस्तों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसी में बन जाएगा यहाँ पे 15 पॉइंट इंटू 39 इसको, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। करेंगे दोस्तों हमारे पास ये से खत्म हो जाएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, ठीक। और काटने पर तो बनेगा 15 3 मेरे पास 45 और 1 यहाँ पे बनेगा, मतलब ये 45 में आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि थेल्स में है, हर बार पूछता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी इसका डेराइव भी पूछ लेता है, जिसको जरूर आप पढ़ लेना थेल्स प्रमेय को, ठीक दोस्तों, ये आपके लिए जरूरी रहेगा, ठीक। चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या करेंगे इसको हम देखेंगे दोस्तों। कह रहे हैं हमारे पास कोई भी एक चित्र है, तो एक चित्र में है ट्रेंगल एम एन एल कहा गया, और पी क्यू आर हमारे पास जो फिगर है, और एम और क्यू जो हमारे पास एम के बराबर है, और एम एन ये दिया गया है, और एम एल ये दिया गया है, और पी क्यू हमारे पास ये कहा गया, और ये कह में दोनों सही है दोस्तों। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की कोण या एंगल एंड साइड बराबर होती है तो आपस में समरूप होते हैं, कहते हैं समरूप होते हैं, तो दोस्तों हमें ये बताना है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कि ये दोनों कोण बीच में होंगे, ठीक। आप जानते हैं दोस्तों, किसी के मान हमें कुछ नाम देना होता है, मान हमें पास जिसके मेरे पास क्या बना हुआ है, राइट एंगल हमारे पास होता है, हमारे पास कोई राइट एंगल होता है पी क्यू आर, हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि पी आर क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो राइट एंगल, हम राइट एंगल को लेके जाते हैं, क्यों पी क्यू आर, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास क्या हुआ कि ये एंगल बराबर हुआ, ध्यान दें दोस्तों मेरे पास यम और पी इसमें नहीं मैच खा रहा है, हमारे पास यम और आर नहीं है, पहले दोस्तों हमारे पास यम और क्यू जो बीच में है ये इसको बता रहा है कि हाँ समरूप है दोनों कोण, तो इसी का हम इससे हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर जानते हैं इसका दोस्तों, हमारे पास अगला भी कहा गया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों व्यास का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला था दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होता है। सही देख रहे हैं पाई में आंसर आया हुआ है ना दोस्तों, तो पाई का मान रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों, मेरे पास 4 हो गया इंटू पाई हो गया, और आर का मान यहाँ दिया गया हमारे पास हाफ सेंटीमीटर में, और बेबी व्यास में है, और व्यास है दोस्तों त्रिज्या करते हैं तो आधा करते हैं इसको, जब आधा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1/4 बनेगा, 1/4 हो गया, इसको 4 बनेगा। और दोस्तों मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मेरे पास 1/4 और बनेगा, ठीक। करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस खरो जगह मेरे पास पाई बने यहाँ पे इंटू 4 बनेगा 1/5
4, इसका आंसर आ जाएगा ये डी आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों अगला हम देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों कोई त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है। ठीक है, और एक चाप केंद्र पर 330 का आंतरिक कोण संगत है चाप की होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमारे पास कोई भी संगत चाप निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, ये क्या होता है हमारे पास थीटा 360 पाई आर। ठीक है, हमें पता है 2 पाई आर था। ठीक है, हमने क्या किया, थीटा का मान 30 रखा है यहाँ पे, और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 300 पता ही था, 2 रखा है यहाँ पे, और पाई का मान हमें फॉलो नहीं दिया था, नहीं रखा। देखिए तो जब पाई का मान हमें इसमें दिया नहीं गया है विकल्प में, हम क्यों रखे मान। ठीक है, इंटू फिर यहाँ पे हमें कहा गया है क्या, आर आर 6 सी रखा। ठीक, इनको हम दोस्तों हल किया, हमारे पास क्या गया पाई, इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, हमारे पास कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक, और कह रहा है कि वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। ठीक है, कोई हमारे पास एक जो वृत्त है ना दोस्तों, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या है पी और क्यू में। ठीक, खींची गई है। ठीक, और केंद्र ओ, हमारे पास केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। कह रहे यहाँ से ये रेखा आपस में मिल रही है, तो ओ क्यू जो ओ क्यू क्या 12 हो गई, पी क्यू हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, और जो दोस्तों ये जो ओपी है, ये त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास होती है। दोस्तों आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर डाला गया जो लंब होता है दोस्तों, डालते हैं हम लोग, ये एक लंब होता है। क्या होता है दोस्तों, एक लंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे लंब बटे कर्ण कनी इसका फॉलो करके आप यहाँ इसकी वैल्यू साइन से निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसका हमारे पास ये होगा, हमने सॉल्व किया है, आपको देखिए इसका ये हमारे पास होगा। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, 14 कह रहा है दोस्तों, हमारे पास कह रहा है संख्याओं 882 एंड हमारे पास कह रहा है 78 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ निकाला हुआ है। क्या करेंगे हम लोग कि हमारी जो संख्या छोटी है, जो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, क्या था दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ओल्ड मेथड है, और जब से करेंगे दोस्तों, जब देंगे 2 बार तो मैं आएगा 56, इसको हल करेंगे तो आएगा 26 आएगा, और जब इसी को फिर हल करेंगे हम दोस्तों इस बार से आएगा 3 बार, और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो एचसीएफ होता है दोस्तों ये होता है, बस क्या होता है 26 का आंसर आएगा, यानी बी। ठीक है, और दोस्तों एक और होता है कि आप 82 का निकाल लें और 78 का निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें, और ध्यान देखेंगे दोस्तों इसमें से जो संख्या मैच खाएगी, जो संख्या से मैच खाएगी उन आपस में इंटू करा लेंगे, तो हमारे पास उसका आंसर वो भी एक हो जाता है। आप चाहे इस तरीके से करेंगे चाहे इस तरीके करेंगे, हमारा दोनों आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 में कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या है। हमारे पास कोई त्रिज्या है जो कह रहा है हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, हमें ऊंचाई का एच कहा गया है 8.4 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, होता है 2 पाई आर एच। ठीक दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू पाई रखेंगे, ठीक, और इंटू आर के यहाँ दिया गया है 3.5 और ए रखेंगे 8.4। तो दोस्तों हमारे पास जो पाई होता है, यहाँ पे पाई का हम लोग मान सकते हैं, क्या रखेंगे 22/7 या फिर 3.4। ठीक, परंतु हमारा जो दोस्तों जो आंसर आया हमारे पास पाई में दिया गया है, इसलिए हम पाई का मान यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे करते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों करेंगे जब 2 को 3.5 में करेंगे, हमें आएगा 7.0 जाएगा इंटू 8.4 इंटू पाई आंसर आएगा। जब इसको आपस में इंटू कराएंगे दोस्तों मेरे पास आएगा 7 4 जा 28 होता है, और 8 करेंगे फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 5 8 बनेगा, और पाई बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा आंसर बनेगा तो आंसर दोस्तों मेरे पास डी है। ठीक, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला आंसर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे दोस्तों, मेरे पास अगला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों जानते हैं त्रिज्यखंड का होता है क्या कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 ये होता है। ठीक, और जहां हमें कहा गया है पाई वैल्यू, ठीक है, नहीं पता है, सॉरी हमें दिया गया है, मतलब कि पाई का मान इसमें रखा नहीं गया तो हम नहीं रखेंगे अभी। आर त्रिज्या दी गई हमारे पास 4 दिया गया, 4 इंटू 4 हो गया, और थीटा 60 दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक, ये खत्म हो गया, यहाँ से हम काट दिए तो 6 आ गया। ठीक, उसको करेंगे पाई इंटू, आएगा मेरे पास 4 4 जो 16 हो गया अपान 6। इसको और हल कर देंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 8 आ जाएगा। तो 8/3 इंटू पाई, मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम देखें अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया है। आ जाते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्या है 16 क्वेश्चन नंबर है। देखेंगे दोस्तों हमारे पास कहा गया है 17 में कह रहा है निकालने के लिए विभक्तर के लिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। क्या दोस्तों हमारे पास होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विभक्तर का फार्मूला होता है जो आपके पास एमसीक्यू में पूछता है विभक्तर का विभक्तर क्या है, तो आपको ऑप्शन में इसका भी पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान दीजिएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, हमें पता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, जो सॉरी जो हमारे बहुपद होते हैं, ठीक है, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास सामान्य फॉर्मूला होता है। ठीक, करेंगे, चलिए अगर दोस्तों हम लोग करते हैं क्या करेंगे इसको हम कि इस जो दिया गया है इसको इसमें कंपेयर करा देंगे। ठीक, जब कंपेयर करा देंगे हमारे पास जो आंसर वो लिखेंगे। ठीक है, करेंगे, देखिए हमारे पास डी स्क्वायर हो गया, बी हमारे पास एक है तो एक हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा -4 इंटू ए हमारे पास दिया है 1 ही है इंटू, और हमारे पास सी माइनस का 1 है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 4 5। ठीक दोस्तों, ना 5 दिया नहीं गया है तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ 5 माइनस का है, 2 है, यहाँ पे इसलिए लगता है कि इसमें आंसर मिस प्रिंट है, इसके अंदर दोस्तों 5 है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका 5 होगा, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि द्विघात -1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योग। दोस्तों जब भी आपको मूलों का योग बोलता है तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होता है जो माइनस बी अपान सी होता है। ठीक, जब बोलेगा गुणनखंड के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी बी माइनस ए होता है ना इसका, हाँ, और उसको सी अपान ए होता है। ठीक, ये दोस्तों, ठीक है, आप कहें दोस्तों हमें मूलों का योग पूछा गया, हम इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों हमें पता है ये बी ए क्या है, हम जानते हैं, इसका जनरल फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे से हमें कंपेयर करना होता है। हमें ये दिया गया है जो इसको हम इसमें लिखेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का 4x प्लस का 1 इसको 0 बनेगा, इसे कंपेयर कर देंगे। हमारे पास यहाँ बी हुआ, बी है, ये भी है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ बनेगा माइनस का, यहाँ माइनस का 4, और ए हमारे पास क्या है 4 है, 4 हुआ तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, तो मेरे पास इसका ये बनेगा। ठीक, चलिए दूसरा 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में से माध्य होगा। ठीक है दोस्तों माध्य के लिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे पास। दोस्तों हमने माध्य के लिए बनाया, आपके देखिए क्या करेंगे माध्य के लिए। दोस्तों माध्य में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य जो हमें पास दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया। दोस्तों देखेंगे ये मेरे पास वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक, और बड़ा मात्रा दी गई। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको माध्य निकालना होगा कि समांतर मान निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों के बीच में ये निकालना होगा, एक्स निकालेंगे जो मतलब बीच का। ठीक, क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग करते हैं कि a प्लस बी अपान 2 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, a प्लस बी अपान 2 इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक, करेंगे 10 को जीरो करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड करेंगे मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, जब इसको करेंगे हम लोग 10 20 को हो जाएगा 30, 30 को जो हाफ करेंगे मेरे पास 50 आएगा। ठीक, 30 20 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 50 का आधा हाफ 25 होगा। ठीक, 40 30 करेंगे तो 70 आएगा, 70 का हाफ 35, क्लियर है 35, और 40 से 50 को करेंगे दोस्तों मेरा 90 आएगा, 90 आधा करेंगे हम लोग करेंगे दोस्तों मेरे पास 90। ठीक, कंफ्यूज मत होना, हमने कुछ नहीं किया है, जो ए है इसको मान ए, इसको बी माना हुआ है, जो इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। ये देख लीजिए हमने क्या भी दे रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, 90 होगा हाफ करेंगे हमारे पास 45, ये हमने लिखा। ठीक, चलिए दोस्तों आप कह रहा है एफ का, यानी कि हमारे पास जो एफ है ना ये बड़ा मात्रा के बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो हम लोग करते हैं दोनों। ठीक है, अब इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 4 इंटू 5 होगा 20 होता है, 50 यानी 7 यानी कि 15 से होता है दोस्तों मेरे पास 105 होता है, यानी कि 50 7 105 होता है, 25 पंचे 125 होता है दोस्तों, 35 अट्ठे 280 होता है। ठीक, और 90 को अच्छे दोस्तों मेरे पास आया 20, एक मिनट दोस्तों यार 90 कैसे आ गया हम लोग का, सॉरी सॉरी यार 45 है ना, एक मिनट सोचो यार 95 कैसे आ गई है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम करेंगे, हमारे पास आएगा क्या आएगा, जीरो जगह यहाँ पे और 227 ये आएगा। ठीक, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए आगे। दोस्तों आगे क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों मेरे पास जो माध्य का फॉर्मूला होता है कि समेशन एफ एक्स अपॉन एफ होता है। इसका मतलब है सम मतलब है टोटल का योग, इन सभी का योग करेंगे जो आएगा, और इसका यह मतलब इन टोटल का योग करेंगे। ठीक है, तो अब इन लोग को जोड़ोगे हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आएगा 0 आएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा दोस्तों मेरे पास, ठीक, फिर 0 आएगा, 2 आएगा, 1 1 2, हमारे पास यहाँ बचेगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों मेरे पास आएगा 8। ठीक, तो दोस्तों आप इसको ऐड करोगे मेरे आएगा 30 आएगा। ठीक, अब रखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए, और मेरे पास 30 रहेगा, हम लोग करेंगे इसको तो मेरे पास आएगा कुछ लगभग ये बनेगा। ठीक है सर, ठीक, तो इसका दोस्तों मेरा आंसर होगा मेरे पास, दोस्तों इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यही होगा, क्लियर है। चलिए दोस्तों मेरे पास अगला कह रहा है, अगला हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक, ठीक है, अब जानते दोस्तों माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्यक को है यल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एक्स। ठीक है, सी एफ मतलब संचारी संचयी बारंबारता। ठीक, इसको करेंगे दोस्तों मेरे पास ये है संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ करना होता है, हमें जो ये अंक जोड़ना होता है। ठीक है, 8 है, 8 लिखा, 8 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 40 आ जाएगा। ठीक, इस 40 को जब 11 में जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, जब 25 को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक, जब इसको इसमें ऐड करेंगे दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 43 आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे मेरे पास आएगा 49। ठीक, ये हमारे पास होता है। ठीक दोस्तों, दोस्तों जब हम निकालते हैं इसका पहले संचयी बारंबारता दिखते हैं दोस्तों, करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक, तो क्या देखते हैं दोस्तों, लिखेंगे कि जो 1 2 3 4 5 ना देखते हैं दोस्तों, इन दोनों बीच में क्या होगा, क्या होगा इन दोनों के बीच में। ठीक ना, 1 2 3 4 5 ये जो तो ये बीच में ना, यही वाला मैक्सिमम कितने लोग देखते हैं, काम देते हैं बीच वाला। ठीक, जब बीच में ना होता, कभी 6 मालिश हो गए तो दो में से कोई हम लोग एक ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखें दोस्तों हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये हम जो मध्य बीच में भाग हुए यहाँ पे ये हमारा जो संचय बता ये हो जाएगा, हमारे पास जो ये 11 है, ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक, और ये दोस्तों हमारे पास ये है, हमारे पास इसको हम यल बोलते हैं कि लो है ना, लो ये मतलब लोएस्ट होता है। ठीक है, निचला वाला उच्चतम होता है, ये हमारा यल हो गया, और इन दोनों जो अंतर होगा वो एच होता है। ठीक, और जो हमारे पास ये लास्ट में आता है ये हम लोग ये कहते हैं, क्लियर याद रखें। ठीक, हमें बोला गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया माध्यक वर्ग। ठीक है, मतलब इन दोनों के जो वर्ग था ना माध्यक का बनेगा, हमारे पास 20 से 30 ये हमारा माध्यक वर्ग बन रहा है ये। ठीक दोस्तों, ये होगा। ठीक, इसका ये वैल्यू किस पर रखेंगे दोस्तों, इसको मैं सॉल्व कर लेंगे, हमें माध्यक ज्ञात करना पूछता है, हमें माध्यक पूछा नहीं गया विकल्प में, तो हमने इसको नहीं किया। ठीक दोस्तों, दोस्तों आपके मैंने दोस्तों सेक्शन ए को कंप्लीट यानी कि 20 जो आपके एमसीक्यू थे दोस्तों उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप उसको देखेंगे दोस्तों तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों हमारे पास क्या है, सेक्शन बी के लिए भी हम लेके आएंगे, आपके लिए बेहतरीन लेके आएंगे। सेक्शन बी को भी हम सॉल्व कराएंगे आपकी बेहतरीन ढंग से, आप इसको भी करने का ट्राई करेंगे दोस्तों। इसमें बहुत क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा कहते हैं हर बार वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको दोस्तों आप लोग जरूर करिएगा, और साथ साथ आप क्या करना दोस्तों